हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, एंड तक ज़रूर देखना। काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, काफ़ी चीज़ें आपकी यहाँ पे रिवाइज होंगी, एंड नोट्स ज़रूर बना के चलना। जो भी दोस्त हमारे साथ, जो भी हमारे स्टूडेंट्स पहली बार आज वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए भी ये सजेशन रहेगा कि नोट्स ज़रूर बनाना, बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करें। विच अमंग द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेमिकॉन इंडिया 2023 कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन गांधीनगर, गुजरात। तो अगर इसमें से देखें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो पहला एडिशन हुआ था सेमिकॉन इंडिया का, वो कहां पर हुआ था? वो हुआ था बेंगलोर, कर्नाटका में। इनॉग्रेट किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ही। फिर अब जो सेकंड एडिशन हुआ है वो कहां पर हुआ है सेमिकॉन इंडिया का? वो हुआ है गांधीनगर, गुजरात में, और वो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही इनॉग्रेट करा गया। अब ये एम क्या है सेमिकॉन इंडिया कराने का? रीजन क्या है कि हम चाहते हैं इंडिया में हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएं और ग्लोबल हब बनाएं इंडिया को फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर। हम चाहते हैं कि हम ग्लोबली एक्सपोर्ट भी अपना स्टार्ट करें सेमीकंडक्टर्स का, करेक्ट। और इसी के लिए ये हमने सेमिकॉन इंडिया कराई गुजरात में। तो अब देखें इससे रिलेटेड ऑप्शन ए कह रहा है कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इन्होंने कोलैबोरेट किया यूके बेस्ड आर्म के साथ थ्रू आर्म फ्लेक्सिबल एक्सेस फॉर स्टार्टअप्स प्रोग्राम टू एक्सपेंड सेमीकंडक्टर सपोर्ट्स अंडर डीएलआई स्कीम। तो एएफएस प्रोग्राम के साथ अभी सी डीआईटी ने टाइप किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्या थी? सी डॉट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट, और सॉरी सी डीएसी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इन्होंने कोलैबोरेट किया यूके बेस्ड सेमीकंडक्टर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंपनी आर्म के साथ थ्रू देयर एएफएस प्रोग्राम, ताकि सेमीकंडक्टर सपोर्ट को एक्सपेंड किया जा सके अंडर द डीएलआई स्कीम, ताकि इंडिया में हम सेमीकंडक्टर को ग्रो कर सकें, इंडिया में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सकें, एंड ग्लोबली हम एक्सपेंड कर सकें। तो ऑप्शन ए करेक्ट। दूसरा, एएफएस प्रोग्राम ने दिया 0% $US लाइसेंस फी एक्सेस टू अ ब्रॉड पोर्टफोलियो ऑफ वेरीफाइड आर्म आईपी टूल्स एंड ट्रेनिंग टू स्टार्टअप्स। बिल्कुल, तो फ्री ऑफ कॉस्ट तरीके से दिया जा रहा है, कोई लाइसेंस फी यानी ली जाएगी, बिल्कुल ठीक है। तीसरा आ जाता है, ऑप्शन ए तो गलत हो गया ना, क्योंकि हमने यहाँ पे ठीक किया। सी आ जाता है सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये आईआईएससी बैंगलोर में है। इन्होंने एक एमओयू साइन किया लैम रिसर्च इंडिया के साथ, ताकि स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंजीनियर्स पे यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सके फॉर द सेक्टर, राइट। ताकि जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड उनके डेवलपमेंट में जो स्किल होगी, उससे रिलेटेड इंजीनियर्स को यहाँ पे राइट स्किल्स प्रोवाइड की जा सके। इसीलिए नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड
एट IISc बेंगलोर इन्होंने लैम रिसर्च इंडिया के साथ टाइप किया। तो बिल्कुल ऑप्शन सी भी यहाँ पर ठीक रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अखिल भारतीय शिक्षा समग्र ABSS 2023। ये एक एजुकेशनल इवेंट है जो कि जुलाई 2023 में हुआ। करेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर अखिल भारतीय शिक्षा समग्र ये एक एजुकेशनल इवेंट था, राइट। इंडिया की हम नॉलेज को बढ़ाने के लिए, इंडिया के जो यूथ है उसको बेटर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, बेटर स्किल्स प्रोवाइड कराने के लिए ये एक इवेंट कराया गया, राइट। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि इनमें से बताओ कौन सा ठीक है। तो अगर हम देखें तो किन के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। करेक्ट। ये 2 दिन का इवेंट था। किसके द्वारा कराया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा ये कराया गया। कहां पर, न्यू दिल्ली में। तो ऑप्शन ए तो ठीक आ जाता है। फिर यहाँ पर बात की गई अंडर दिस, धर्मेंद्र प्रधान ने बोला हम कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे ऑफ टीचर्स की, मतलब टीचर्स बेटर टीचर्स प्रोवाइड करेंगे, उनकी ट्रेनिंग अच्छे से कराएंगे। अराउंड 300 इंस्टीट्यूशन जिसमें से 100 स्कूल एजुकेशन होंगे, 100 फ्रॉम हायर एजुकेशन, 100 फ्रॉम स्किल डेवलपमेंट की बात करेंगे। करेक्ट। तो यहाँ पर ये रहेगा। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे धर्मेंद्र प्रधान ने इंट्रोड्यूस किया लोगो एंड स्लोगन जो कि है जन जन साक्षर। ये लोगो लॉन्च किया गया। फिर इसी के साथ उल्लास की बात की गई जो कि है एक मोबाइल एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। करेक्ट। इसकी बात की गई तो ये भी ठीक है। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पर आपका ठीक आ जाता है। तीसरा अगर हम देखें, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन्होंने 106 MOU साइन किए गए थे वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो यस, ऑप्शन सी भी आपका ठीक रहेगा, राइट। तो तीनों ऑप्शन यहां पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन या बैंक जिन्होंने अभी $200 मिलियन का एक लोन एग्रीमेंट साइन किया विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एक्सपेंड अर्बन सर्विसेज इन राजस्थान। राजस्थान में अर्बन सर्विसेज को एक्सपेंड करने के लिए, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने के लिए किसने अभी टाइप किया है, तो वो रहेगा, आई रिपीट, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, राइट। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टाइप किया ताकि हम $200 मिलियन का लोन प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिसके अंडर हम वेरियस सेक्टर्स में डेवलपमेंट करेंगे, जैसे सैनिटेशन सिस्टम हो गया या फिर वाटर सप्लाई सिस्टम हो गया, राइट। एंड यहाँ पर इस वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए, ताकि हेरिटेज वैल्यू भी बनी रहे, नेचर बेस्ड भी रहे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी फॉलो हो सके, इसीलिए यहाँ पर अर्बन सर्विसेज को इंप्लीमेंट किया जाएगा, इंप्रूव किया जाएगा इन राजस्थान, और उसी के लिए ये $200 मिलियन का लोन अप्रूव किया गया एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, उस कंपनी का नाम बताओ जो कि पहली मेंबर बनी फ्रॉम इंडिया टू ज्वाइन एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप। एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप का जो पहली मेंबर बनी है फ्रॉम इंडिया, वो कौन सी कंपनी रहेगी, वो है आपकी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। करेक्ट। ये वो पहली मेंबर बन गई है फ्रॉम इंडिया जिन्होंने ज्वाइन किया एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस ग्रुप स्टडी ग्रुप को, राइट। इससे क्या होगा, आपका जो फाइनेंस है आपके इस सेक्टर में वो बेटर होगा। करेक्ट। फिर हम देखेंगे कि हम कैसे इसकी मदद से आगे और बेटर इकोनॉमी को रेजिलिएंट बना सकते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट कर सकते हैं। करेक्ट। हम कैसे न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पे बात कर सकते हैं, कैसे हमारे अगर टेक्नोलॉजी शेयरिंग होगी, क्योंकि अगर हम देखें तो जापान और इंडिया के बीच में भी टाइप हुआ था कि जापान सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी को इंडिया के साथ शेयर करेगा कि हम कैसे सेमीकंडक्टर्स को ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, उनको एक ग्लोबली एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ऐसे ही इसीलिए याद रखेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी ग्रोथ लाने के लिए और एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस ग्रुप स्टडी ग्रुप के लिए जो पहली कंपनी बनी है इंडिया से जिन्होंने इसको ज्वाइन किया वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टेप्स टेकन बाय इसरो। तो इसरो ने, याद रखना, भी इसरो के द्वारा 7 सिंगापुर सैटेलाइट्स को लॉन्च किया यूजिंग PSLV C56 रॉकेट। 7 सिंगापुरियन सैटेलाइट्स थी, DSR, राइट, एज प्राइमरी सैटेलाइट अलॉन्ग विथ 6 अदर को पैसेंजर्स फ्रॉम श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, राइट। तो टोटल 7 सैटेलाइट्स थी, जो DSR थी एंड 6 अदर को पैसेंजर सैटेलाइट, ये सिंगापुर की थी। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इनको लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। कौन से रॉकेट के द्वारा, PSLV C53 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट आ जाता है। ऑप्शन बी देखते हैं। फिर इसरो का एक डेडिकेटेड कमर्शियल आर्म है NSIL, राइट, उनके द्वारा ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था फॉर ST इंजीनियरिंग सिंगापुर के साथ, राइट। तो ये भी बिल्कुल ठीक रहेगा। फिर ये PSLV C53 की 58 या फिर PSLV रॉकेट की 58 फ्लाइट थी एंड 17th फ्लाइट ऑफ PSLV इन कोर अलोन कॉन्फ़िगरेशन। इसी के साथ साथ अगर मैं इसरो की बात करूं तो ये
फॉरेन सैटेलाइट लॉन्च किया गया बाय इंडिया बाय इसरो एंड ये फोर्थ डेडिकेटेड पीएसएलवी मिशन था फॉर सिंगापुरियन गवर्नमेंट। इसी के साथ साथ याद रखेंगे लूनर यहाँ पे लॉन्चर ने 7 सैटेलाइट्स को प्लेस कर दिया इन द नियर इक्वेटोरियल ऑर्बिट, जो कि एक ऑल्टीट्यूड पे था ऑफ 535 किलोमीटर 55 डिग्री ऑर्बिटल इंक्लेशन के साथ। तो यस, ऑप्शन सी भी यहाँ पर ठीक रहेगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी कहाँ सेटअप की गई है? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में ये ऑनलाइन एकेडमी, इंडिया की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी सेटअप की गई है। यहाँ पर आपकी 200 सीट्स रहेंगी जिसमें से 80% प्रोवाइड की जाएंगी टू लोकल यूथ्स। एंड यहाँ पर ये आपकी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर आपके वेरियस इवेंट्स, टूर्नामेंट्स, कंटेंट क्रिएशन, गेम डेवलपमेंट, कोडिंग, अलग अलग करियर पाथ आप इन फील्ड्स में चूज कर सकते हैं एंड उसी के बारे में यहाँ पे प्रमोट करके एंकरेज करने की बात की जाएगी। तो मध्य प्रदेश में ये इंडिया का पहला ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी सेटअप करने की बात की गई। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एमओयू साइंड बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स इन जुलाई 2023। अगर यहाँ पर हम देखें तो TRAI एंड CDOT इन्होंने एक MOU साइन किया ताकि एक मैकेनिज्म को सेटअप किया जा सके ऑफ टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल कॉर्पोरेशन इन टेलीकम्युनिकेशंस एट TRAI हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। तो बिल्कुल सही। दूसरा, इस MOU के साथ TRAI सेंटर ऑफ स्टडीज एंड रिसर्च एंड CDOT इन्होंने कोलैबोरेट किया है टू एक्सप्लोर द पोटेंशियल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ताकि हम उसको इनकॉर्पोरेट करके नई चीज़ों पे, नए प्रोडक्ट्स पे वर्क कर सकें। तो बिल्कुल ऑप्शन बी भी ठीक रहेगा। सी पर आते हैं। CDOT इन्होंने एक साइन किया कंसोर्टियम एग्रीमेंट विद लीडिंग इंडस्ट्री पार्टनर्स फॉर कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट ऑफ डिसएग्रीगेटेड 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क सॉल्यूशंस, ताकि इंडिया का टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज को बढ़ावा दिया जा सके। तो ऑप्शन सी भी यहाँ पर ठीक रहेगा। तो तीनों ऑप्शन ठीक रहेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड एडिशन ऑफ द एनुअल ग्लोबल समिट सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 जो जुलाई में हुई, उससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन है। तो बताना कौन सा इसमें से ठीक रहेगा। अगर देखें ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ये सेकेंड एडिशन था एनुअल ग्लोबल समिट ऑफ सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 का, जो गांधीनगर गुजरात में हुआ, जो जहां पर थीम थी इसकी कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। ये एक थीम भी अलग से याद रखेंगे, राइट। अगर पहले नोट बनाया तो उसके साथ ये भी ऐड कर लेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक रहेगा। ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंक्लूड किए 2 मोर सेमीकंडक्टर डिजाइन स्टार्टअप्स को, जो कि है MSME नेम्ड Aisha Digital Innovations and Caligo Technologies under Semicon India Future Design DLI स्कीम, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंदर। तो यस, ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक रहेगा। सी, ग्लोबल वेफर्स, ये सिंगापुर की कंपनी है, इन्होंने कमिट किया इन्वेस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली $100 मिलियन इन इंडिया ओवर द नेक्स्ट 3 years। तो क्या ये कंपनी ठीक है? तो याद रखेंगे नहीं। कंपनी कौन सी रहेगी? वो है आपकी एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस लिमिटेड, AMD, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस लिमिटेड। ये कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है, राइट। एंड ये इन्वेस्ट करेगी नॉट 100 मिलियन, $400 मिलियन ओवर द नेक्स्ट 3 years, ओवर द नेक्स्ट 5 years, राइट, इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली एक MOU साइन किया इंडिया के साथ फॉर कॉर्पोरेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो वो कौन सा है? वो है मोल्डोवा, राइट। याद रखेंगे मोल्डोवा एंड इंडिया, इन दोनों के बीच में भी MOU साइन हुआ ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो कर सके। एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो कैसे किया जाएगा? नॉलेज शेयरिंग करके, जो टेक्नोलॉजीज और जो तरीके यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चर के मोल्डोवा में एंड इंडिया में, एक दूसरे के साथ वो शेयर करके, फिर ट्रेड को एक दूसरे के साथ बढ़ा के, राइट, नॉलेज शेयर करके। मान लो अब इंडिया में ड्रोन्स का यूज़ स्टार्ट हो रहा है, राइट, इन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो क्या हम मोल्डोवा में भी वो टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं, ड्रोन्स को शेयर कर सकते हैं, राइट, ताकि इंडियन कंपनीज वहाँ पे जाके ऑपरेट कर सकें एंड उनके जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको भी ग्रो कर सकें, करेक्ट। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में एक MOU साइन किया गया इंडिया एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री मोल्डोवा के साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया 2 न्यू कटिंग एज पेमेंट डिवाइसेस, जो कि अब पॉकेट साउंड बॉक्स एंड म्यूजिक साउंड बॉक्स। देखो दोनों ये लॉन्च किए गए हैं पेटीएम कंपनी के द्वारा। पेटीएम कंपनी की पेरेंट कंपनी कौन सी है? वो है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। इवन अभी आप देखेंगे ये जो दोनों बॉक्स है ना, ये पेटीएम के द्वारा लॉन्च किए गए। इन दोनों में 4G कैपेबिलिटीज़ है। इससे क्या होगा, जो मर्चेंट्स हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ पॉकेट साउंड बॉक्स की, इससे क्या होगा, आपका साउंड बॉक्स से जो भी आप पेमेंट करेंगे मर्चेंट को उसके बारे में अलर्ट मिल जाएगा एंड काफ़ी ईजी रहेगा। इवन टू कैरी ये बहुत हल्का है। जैसे आपका एक पोर्टेबल स्मार्टफोन्स होते हैं या फिर आपका डेबिट कार्ड जैसा होता है, एकदम बिल्कुल वैसा ही आपका डिवाइस रहेगा। एंड
इससे काफ़ी फीचर्स रहेंगे ऑफ दिस साउंड बॉक्स कि जो भी इंस्टेंट पेमेंट होगी उससे अलर्ट आ जाएगा। फिर दूसरा हो गया आपका म्यूजिक साउंड बॉक्स। ये म्यूजिक साउंड बॉक्स दो काम करेगा, एक तो साउंड बॉक्स का ये काम करेगा जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया, एंड दूसरा इसको आप ब्लूटूथ स्पीकर की तरह भी यूज कर सकते हैं एंड फोन से कनेक्ट करके आप इसमें गाने भी सुन पाएंगे। तो ये दोनों डिवाइस पेटीएम के द्वारा भी रिसेंटली लॉन्च किए गए। Next, which regulatory body of Government of India has recently released a circular stating that market infrastructure institutions should be set up a common online dispute resolution portal? अब देखो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल है तो मतलब जो भी लोगों की ग्रीवेंसीज हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिस्प्यूट्स हैं, उसको ऑनलाइन सॉल्व करने के लिए जो जैसे आपके कौन सॉल्व करेगा, जो आपकी कंपनीज हो गई, जो एंटिटीज हो गई, जो स्टॉक ब्रोकर्स हो गए, राइट, वही तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल बनाने की बात की गई, जो कि एक कॉमन ओडीआर पोर्टल होगा, जहां पे आपकी जो भी लिस्टेड कंपनीज हो गई, जो भी इन्वेस्टर्स हो गए, जो भी आपके स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स हो गए, उन सब की यहाँ पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात की गई। तो ये सजेशन इसका किसके द्वारा दिया गया, ये सर्कुलर किसके द्वारा दिया गया, तो ये सेबी के द्वारा इशू करा गया था सर्कुलर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। इंग्लैंड के क्रिकेटर डैश अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट while मोइन अली confirmed his टेस्ट क्रिकेट रिटायरमेंट आफ्टर द एंड ऑफ द एशेज टेस्ट क्रिकेट। तो अभी स्टुअर्ट बॉर्ड जो कि हैं स्टुअर्ट क्रिस्टोफर जॉन बॉर्ड, ये इंग्लैंड के लिए खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और इन्होंने अपनी अनाउंस कर दिया रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। कौन कौन सी होती हैं, ओडीआई, टेस्ट एंड T20। एंड मोइन अली ने अपनी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया आफ्टर द एशेज टेस्ट सीरीज। नेक्स्ट, वी पुरुषोत्तम, ये फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं मिजोरम के एंड त्रिपुरा के, एंड ये फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के। देखो, गवर्नर होते हैं स्टेट्स के, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं यूनियन टेरिटरी के। तो अभी याद रखेंगे, वी पुरुषोत्तम, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 95 इन त्रिवंतपुरम केरला। ये गवर्नर रह चुके हैं ऑफ मिजोरम एंड त्रिपुरा, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर थे ऑफ केरला असेंबली फ्रॉम 1982 टिल 1984 एंड अगेन फ्रॉम 2001 से लेकर 2004 तक। ही हैज सर्व्ड एज द 6th लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कब से, 1993 से लेकर 1996 तक। एंड ये गवर्नर ऑफ त्रिपुरा रहे हैं 2 महीने के लिए इन 2014। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। कौन है, वो है अपूर्वा चंद्रा जी, राइट। इनको एडिशनल चार्ज दिया गया ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ये रिप्लेस किनको करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे मिस्टर के राजारमन को, राइट। एंड के राजारमन को हैज बीन गिवन द चार्ज एज द टेलीकॉम सेक्रेटरी इन अक्टूबर 2021। ये एक IAS ऑफिसर हैं फ्रॉम 1980 बैच इन तमिलनाडु कैडर। अब अगर मैं मिस्टर अपूर्वा चंद्रा की बात करूं, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का, एंड करंटली ये INB सेक्रेटरी हैं सिंस अगस्त 2021। नेक्स्ट, which among the following are correct with respect to GI tags granted by Geographical Indications Registry as of 2023। तो सबसे पहले यहाँ पे याद रखेंगे, तमिलनाडु हाईएस्ट स्टेट है विद मैक्सिमम नंबर ऑफ GI टैग्स, जो कि है 58 GI टैग्स। तमिलनाडु के बाद आ जाता है आपका यूपी ऑन सेकेंड पोजीशन विद 51 GI टैग्स। इसके बाद कर्नाटका विद 48 GI टैग्स एंड केरला विद 36 GI टैग्स। तो यहाँ पर देखें, अगर ऑप्शन ए जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशंस एंड इंटरनल ट्रेड दैट इज DPIIT, इन्होंने ग्रांट किए 7 नए प्रोडक्ट्स फ्रॉम 3 स्टेट, जो कि थी 4 प्रोडक्ट्स मिले को GI टैग मिला राजस्थान से, 2 को गोवा से एंड 1 को यूपी से। तो बिल्कुल ठीक। बी ऑप्शन कह रहे हैं 3 प्रोडक्ट्स को भी नया GI टैग दिया गया है फ्रॉम तमिलनाडु, ये भी ठीक। प्रोडक्ट्स कौन से हैं, तिरुनेलवेली की चेडीबुट्टा सारी, मट्टी बनाना ऑफ कन्याकुमारी एंड त्रिनुमलाई की जदेरी नामाकाटी, राइट। अगर थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो तो प्लीज इग्नोर करना उसको, राइट। तो इन 3 प्रोडक्ट को यहाँ पे GI टैग दिया गया फ्रॉम दीज ऑफ दी तमिलनाडु, एंड 7 प्रोडक्ट्स को GI टैग दिया गया फ्रॉम स्टेट्स ऑफ 4 राजस्थान, 2 गोवा एंड 1 यूपी। और जो अभी ये 3 नए ऐड किए गए हैं प्रोडक्ट, इससे टॉप पर आ गई है तमिलनाडु विद 58 टैग्स। पहले भी टॉप पर थी, लेकिन पहले 55 थे, अब 58 GI टैग्स हो गए हैं। तो सी ऑप्शन गलत रहेगा। तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट बन गई है, टॉप स्टेट बन गई है विद 58 GI टैग्स। नेक्स्ट,
सही बताना है विद रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज विजिट टू पुणे महाराष्ट्र। तो याद रखेंगे पीएम मोदी ने अभी कंफर किया गया था लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2023 से बाय तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट, और यहीं पर इनको एक साइटेशन मोमेंटो एंड 1 लाख रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया गया। इन्होंने इस कैश रिवॉर्ड को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इनको यहाँ पर डोनेट कर दिया 1 लाख रुपए, करेक्ट, जो इसको यहाँ पर इन अवार्ड के अंडर दिया गया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट। फिर यहीं पर इनके द्वारा पुणे मेट्रो ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल ठीक है कि कंप्लीटेड द सेक्शन ऑफ 2 कॉरिडोर्स ऑफ पुणे मेट्रो फेज 1 जो कि रन करेंगे फुगवाड़ी स्टेशन टू सिविल कोर्ट स्टेशन एंड फ्रॉम गारवारे कॉलेज स्टेशन टू रूबी हॉल क्लिनिक स्टेशन से। तो ऑप्शन बी भी ठीक। सी पर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हैंड ओवर किए मोर देन 1280 हाउसेज जो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं पीसीएमसी के द्वारा अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। और ये स्कीम क्या है कि इसके अंडर लोगों को हाउस होल्ड प्रोवाइड करने की बात की गई एट अफोर्डेबल रेट्स, करेक्ट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट जो कि रिलीज की गई थी ऑन ग्लोबल टोबैको पेंडेमिक 2023 रिपोर्ट है प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम टोबैको स्मोक। यहां पर बताया गया कि वेरियस स्कीम्स लॉन्च की गई हैं ग्लोबली एंड उस स्कीम के अंडर ऑलमोस्ट 5.6 बिलियन लोग जो कि 71% अकाउंट करते हैं ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन वो प्रोटेक्ट हुए हैं फ्रॉम एटलीस्ट वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कि टोबैको कंट्रोल मेजर्स के लिए ली गई थी। मतलब 70% 71% लोग ऐसे हैं जो कि बचे हुए हैं फ्रॉम द यूज ऑफ टोबैको कंट्रोल्स बिकॉज ऑफ वेरियस स्कीम्स जो कि लॉन्च की गई थी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, राइट। अगर मैं यहीं पे बात करूं इस डाटा की WHO के द्वारा रिलीज किया गया, राइट। एंड इन्हीं के अंडर याद रखेंगे एमपावर लॉन्च किया गया था 2008 में। एमपावर क्या है कि लोगों को टोबैको से बचा के रखना है एंड इसके अलावा इसके लिए वेरियस स्कीम्स भी लॉन्च की गई थी, राइट, एंड वेरियस मेजर्स लिए गए थे। तो अभी 2 नई स्टेट्स आई हैं जिन्होंने टॉप किया है इन द एम्पावर या फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस का अचीव किया है इन एम्पावर। तो वो 2 स्टेट्स कौन सी रहेंगी, वो हैं आपकी मॉरिशस एंड नीदरलैंड, राइट। इन 2 कंट्रीज ने अभी बेस्ट परफॉर्म किया है इन द बेस्ट प्रैक्टिस लेवल इन ऑल एम्पावर मेजर्स। अभी तक ब्राजील और टर्की ने ये अचीव किया था लेकिन अब मॉरिशस एंड नीदरलैंड ने भी ये टारगेट ये अचीव कर लिया है। फिर अगर हम बात करें मॉरिशस की, मॉरिशस ये पहली अफ्रीकन नेशन कंट्री बन गई जिन्होंने एम्पावर मेजर्स को इंप्लीमेंट किया एंड इसकी वजह से यहाँ पर 25% का इनको रिडक्शन देखने को मिला है इन द प्रेवलेंस ऑफ स्मोकिंग इन अमंग अडल्ट्स फ्रॉम 1992 से लेकर 2021 का बीच का अगर हम डाटा देखें तो 25% रिडक्शन इनको देखने को मिला है। नेक्स्ट, उस फिनटेक कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने कोलैबोरेट किया एनपीसीआई के साथ टू इंट्रोड्यूस रुपे क्रेडिट कार्ड बेस्ड यूपीआई पेमेंट्स। तो वो रहेगा आपका क्रेड 4th लार्जेस्ट मोस्ट प्रेफर्ड यूपीआई पेमेंट प्लेटफॉर्म है। फिर यहीं पे देखेंगे क्रेड पर आप काफ़ी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स भी कर सकते हैं इसलिए वो क्रेड नाम आया। देन यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने अभी टाई अप किया है एनपीसीआई के साथ ताकि जो क्रेडिट कार्ड बेस्ड यूपीआई पेमेंट्स हैं अब वो ईजिली कर पाए, राइट। रुपे क्रेडिट कार्ड से आप यहाँ पे पे कर पाएँ, P2P पेमेंट्स कर पाएँ आप, राइट। एंड क्रेड मेंबर्स को यहाँ पर अलग बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे फ्रॉम पेइंग थ्रू दिस, राइट। तो ये क्रेड रहेगा जिन्होंने एनपीसीआई के साथ टाई अप किया टू इंट्रोड्यूस रुपे बेस्ड क्रेडिट कार्ड यूपीआई पेमेंट्स। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी जिन्होंने को इलेक्ट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क। एमफिन के जो अभी चेयरपर्सन इलेक्ट किए गए हैं वो कौन है, वो है उदय कुमार हैबर, राइट। उदय कुमार हैबर इनको अपॉइंट किया गया एज द चेयरपर्सन, करेक्ट। एंड मनोज कुमार नेम्बार को ये वाइस चेयरपर्सन यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। अगर मैं बात करूं उदय कुमार हैबर की, ये रिप्लेस किनको करेंगे फ्रॉम दिस पोजीशन, वो हैं देवेश सचदेवा को, करेक्ट। एंड उदय कुमार हैबर ये अभी क्या है, अभी ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड के। अगर मैं बात करूं मनोज कुमार नेम्बेर की, ये किनको रिप्लेस करेंगे, तो मनोज कुमार नेम्बेर ये रिप्लेस करेंगे विवेक तिवारी को फ्रॉम द पोजीशन ऑफ वाइस चेयरपर्सन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क एमफिन। नेक्स्ट, व्हेन वाज द वर्ल्ड फिनटेक डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो वर्ल्ड फिनटेक डे हम 1 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं, राइट। एंड इट इज टू रिकॉग्नाइज द फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड देयर ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल फाइनेंशियल इंडस्ट्री। क्योंकि फिनटेक क्या होता है, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी मिलके जो काम करती हैं, राइट। एंड इनका जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंडस्ट्री है उस पर जो इफेक्ट आया है उसके बारे में बात की गई। अगर याद रखेंगे तो डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है 1 अगस्त को ऑफ
कॉसिमो दे मेडिसी, इनका निधन हुआ था 1964 में, राइट। एंड 15th सेंचुरी इटालियन पॉलिटिशियन एंड बैंकर हैं ये मेडिसी, एंड इन्हीं के द्वारा मेडिसी बैंक को एस्टेब्लिश किया गया था, जो अभी तक हमारे बैंकिंग सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है, और इसीलिए 1 अगस्त 2023 को हम वर्ल्ड फिनटेक डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी लॉन्च किया इनकम टैक्स पेमेंट फीचर ऑन देयर एप्लीकेशन टू एनेबल टैक्स पेयर्स? ये रहेगी फोन पे। फोन पे जाकर आप यहाँ पे इनकम टैक्स कॉलम में जाएंगे तो आप अपना केवीएस नो योर कस्टमर कराएंगे, केवाईसी, एंड फिर वहां पर अपने आधार कार्ड पैन कार्ड की डिटेल भर के आप इजिली अपने टैक्स की पेमेंट कर पाएंगे थ्रू क्रेडिट कार्ड, राइट। क्रेडिट कार्ड से आप अपना टैक्स भर पाएंगे, एज वेल एज यूपीआई की मदद से आप यहाँ पर अपना टैक्स को पे कर पाएंगे इजिली। काफी इंपॉर्टेंट, याद कर पाए, ठीक है। तो कौन सी कंपनी है? वो है फोन पे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज सेट टू होस्ट द सेकेंड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन नेशन कप 2024 में? तो 2 कंट्रीज यहाँ पे इनको होस्ट करेगी, वो है स्पेन एंड पोलैंड। ये दोनों मिलके 2024 का इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH कप को होस्ट करेंगे। कहां पर? स्पेन में एंड पोलैंड में। नेक्स्ट है IMD। इन्होंने हीट इंडेक्स लॉन्च किया अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। हीट इंडेक्स में ना कुछ कलर कोड्स यहाँ पे लॉन्च किए गए, अगर हम देखें ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ग्रीन जो आपका कलर आता है ना, ये लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो कलर रहेगा उसको जो टेम्परेचर रहेगा उसको सिग्निफाई करता है। येलो आ जाता है 36 से लेके 45 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को शो करेगा। ऑरेंज 46 से लेके 55 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को शो करेगा, एंड रेड आपका 55 डिग्री सेल्सियस से जो ऊपर का टेम्परेचर होगा उसको शो करेगा। तो यहीं पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच कलर कोड इज यूज फॉर एक्सपेरिमेंटल हीट इंडेक्स ग्रेटर देन 55 डिग्री सेल्सियस? तो वो आ जाता है रेड, ठीक है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टेप्स टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन अगस्त 2023? अगर यहां पर हम देखें, सबसे पहला ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इंट्रोड्यूस किया नया आयुष वीज़ा को, कि जो भी फॉरेन नेशनल्स इंडिया में आके ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं अपना अंडर दिस आयुष सेक्टर, और आयुष किसके अंडर आ जाता है? आयुष में क्या क्या है? आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। इसमें कहीं किसी भी चीज़ में अगर कोई भी फॉरेन नेशनल आके अपना ट्रीटमेंट कराना चाहता है तो उनको यहाँ पर फ्री वीज़ा, आयुष वीज़ा प्रोवाइड कराने की बात की गई। ये जो नया वीज़ा का रूल आया है, ये आयुष वीज़ा चैप्टर 11A में इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि इनकॉर्पोरेट किया गया इन द चैप्टर 11 ऑफ द मेडिकल वीज़ा ऑफ द वीज़ा मैनुअल, राइट। तो चैप्टर 11A से याद रखेंगे, A किस लिए होता है? आयुष। तो 11A हो गया आपका आयुष वीज़ा के लिए। तो ऑप्शन 2 करेक्ट रहेगा, ऑप्शन 1 भी यहाँ पर ठीक। सी पर आते हैं। चैप्टर 11A डील करता है विद द ट्रीटमेंट अंडर द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अकॉर्डिंगली नेसेसरी अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड इन वेरियस चैप्टर्स ऑफ वीज़ा मैनुअल 2019। तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी भी यहाँ पर ठीक रहेगा। फिर यहीं पे याद रखेंगे, जो ये आयुष सेक्टर है हमारा, आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये सेक्टर एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू $70 बिलियन बाय 2025। 2025 तक $70 बिलियन का ये आपका सेक्टर बन जाएगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्टेप्स टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन अगस्त 2023? ऑप्शन ए देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर मनसुख मांडविया, इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है उन्हीं सभी ड्रग मेकर्स को एंड फार्मा कंपनीज को जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा का है, टू अडॉप्ट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस विद इन 3 मंथ स्टार्टिंग 1 अक्टूबर 2023। तो याद रखेंगे, इनको मैंडेट कर दिया कि दे शुड अडॉप्ट दिस गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस विद इन 6 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अगस्त, नॉट स्टार्ट 1 सितंबर, फ्रॉम 1 अगस्त, राइट। तो ऑप्शन ए गलत हो जाता है। दूसरा, कंपनीज जिनका टर्नओवर है लेस देन 250 करोड़, दे कैन कंप्लीट द प्रोसेस विद इन 1 ईयर, तो बिल्कुल ठीक। तीसरा, अडॉप्शन विल बी मेड बाय इंप्लीमेंटिंग द रिवाइज शेड्यूल ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940, तो यस, ऑप्शन सी भी ठीक रहेगा। नेक्स्ट, आरबीआई ने सैंक्शन किया स्कीम ऑफ अमालगेशन ऑफ डैश कोऑपरेटिव बैंक्स विद राजधानी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक। तो याद रखेंगे, अभी आरबीआई ने अप्रूव किया है नवानिर्माण कोऑपरेटिव अर्बन बैंक को टू अमालगेट विद राजधानी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक। ये दोनों कहाँ के हैं? हैदराबाद, तेलंगाना के बैंक रहेंगे, और इनको कॉर्पोरेट करने की, अमालगेट करने की बात की गई कब से? 3 अक्टूबर 2023 से, राइट। तो ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा? ऑप्शन 4। नेक्स्ट, उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने रिसेंटली पार्टनर किया किवी के साथ ताकि क्रेडिट ऑन यूपीआई लॉन्च किया जा सके। देखो, अभी एक्सिस बैंक ने किवी के साथ मिलके एक्सिस क्विक, ये एक एक्सिस क्विक लॉन्च किया है,
राइट। ये एक क्या है, एक्सिस क्विक, ये एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड रहेगा, राइट, जहां पर आपको अलग अलग काफी कन्वीनियंस मिलेगी फ्रॉम फॉर द पेमेंट थ्रू यूपीआई। करेक्ट। यहां पर आप देखेंगे काफी सारी क्रेडिट कार्ड्स की काफी सारी फीचर्स आपको यहां देखने को मिलेंगे, राइट। एंड इस पार्टनरशिप के अंडर किन्होंने टाइप किया, वो है एक्सिस बैंक। इन्होंने टाइप किया कीवी के साथ ताकि एक्सिस क्विक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके, टू लॉन्च क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई ऑन रुपे क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज, राइट। और क्रेडिट कार्ड का नाम क्या रहेगा इनके वर्चुअल क्रेडिट कार्ड का, एक्सिस क्विक। नेक्स्ट आ जाता है करेक्ट बताना है विद रिस्पेक्ट टू सिडबी। सिडबी ने अभी पार्टनर किया है सेंटर फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेल ऑफ आईआईएम अहमदाबाद गुजरात के साथ, ताकि सेटअप किया जा सके एक सिडबी एक्सेलरेटर फंड एट IIM अहमदाबाद CII.co, राइट। यहाँ पर इस एक्सेलरेटर स्टार्टअप इंक्यूबेटर इन्वेस्टर जो रहेगा आपका ये सेल है, एंटरप्रेन्योरशिप सेल CIIE.co IIM अहमदाबाद का, इनके साथ मिलकर सिडबी ने अभी एक एक्सेलरेटर फंड सेटअप किया है। और ये एक्सेलरेटर फंड 40 करोड़ रुपए का रहेगा, जिसमें से 20 करोड़ तो सिडबी देंगे एंड रिमेनिंग 20 करोड़ आपके CII.co के द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे। एंड ये एक क्या है आपका एक्सेलरेटर फंड है, तो बेसिकली ये आपके जो स्टार्टअप्स हैं उनको फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, उनकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे, सीड फंडिंग राउंड्स ये लेंगे एंड जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स होते हैं उनको यहाँ पर डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगे बाय प्रोवाइडिंग वेरियस फंडिंग। करेक्ट। तो ऑप्शन बी भी ठीक, ए भी ठीक। फिर सी पर आ जाते हैं। सिडबी ने पार्टिसिपेट किया एज एन एंकर इन्वेस्टर इन द प्रॉमिसिंग लेंडर्स फंड मैनेज बाय विवृति एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये एक एग्रीगेट टारगेट कॉर्पस है ऑफ 700 करोड़ का, जो 2 ट्रांचेस में लॉन्च किया जाएगा एंड ये मैनेज किसके द्वारा किया जा रहा है, विवृति एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो यस, ऑप्शन सी भी यहाँ पर ठीक रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है, हम बात करते हैं उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने हैंड ओवर किया पहली रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर आकाश एनजी, जो कि है आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल को टू DRDO। तो किनके द्वारा ये हैंड ओवर की गई, तो याद रखेंगे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, राइट। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने ये आकाश एनजी मिसाइल्स को मैन्युफैक्चर किया, राइट। एंड इन्होंने फिर डिलीवर कर दिया ये किसको, DRDO को, राइट। तो याद रखेंगे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इन्होंने हैंड ओवर किया है पहली रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर आकाश एनजी मिसाइल, आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल। रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर है तो मतलब ये हवा में आपके टारगेट को देख लेंगे एंड उसको फिर ट्रेस करते रहेंगे, उस टारगेट की ट्रेसिंग होती रहेगी एंड जैसे ऐसे कहते हैं ना हीट सीकिंग मिसाइल्स होती हैं, तो ये आपके रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकिंग मिसाइल है कि वो टारगेट को लॉक करके उसको ट्रैक करते रहेंगे, राइट। तो ये किसके द्वारा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा डिलीवर की जाएगी टू DRDO। अगर आकाश एनजी मिसाइल की मैं बात करूं तो ये बोथ सरफेस टू एयर मिसाइल एंड एयर टू एयर मिसाइल रहेगी। इनकी रेंज रहेगी 4.5 किलोमीटर से लेके 25 किलोमीटर तक एंड दे कैन ट्रेवल अप टू अ स्पीड ऑफ 2.5 मैक, मतलब 2.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन वाज अर्थ ओवरशूट डे ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब। तो अर्थ ओवरशूट डे हम 2 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं ग्लोबली, राइट। एंड ये रीजन क्यों है इसका, क्योंकि मान लो अगर हम अर्थ 90% ऑफ द रिसोर्सेज को रिप्लेनिश करती है, रीजनरेट करती है एवरी ईयर, तो हम 120% रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, मतलब जो ह्यूमंस हैं उनका जो कंजप्शन है रिसोर्सेज का वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द रीजनरेशन ऑफ दोज रिसोर्सेज बाय द अर्थ। और इसी को अर्थ ओवरशूट बोला जाता है, राइट, कि हम ज्यादा रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। एंड पहली बार अर्थ ओवरशूट डे ऑब्जर्व किया गया था 1971 में, राइट, 25 दिसंबर को। और अब हमने अर्थ ओवरशूट डे 2023 में 2 अगस्त को ऑब्जर्व किया, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इन्होंने एक्सटेंड कर दी डेट फॉर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन अंडर द PLI स्कीम 2.0 फॉर IT हार्डवेयर टिल डैश। तो 30 अगस्त तक इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है एंड यहाँ पर जो बजट आउटले रखा गया वो है 17,000 करोड़ रुपीज़ का। जो एम रहेगा इस स्कीम का क्या है कि हमारा जो IT हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है ना उसको बढ़ावा दें। जैसे अगर हमने बात की सेमीकंडक्टर को डेवलपमेंट की, वो भी तो IT हार्डवेयर के अंदर आ जाता है, राइट। आपने देखा एप्पल प्रोडक्ट्स की, हमने बोला कि हम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही करेंगे, उन फोन्स को हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। इवन टेस्ला को यहाँ पे बोला गया है कि आप अपनी कार्स को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कीजिए, राइट। तो उसके प्रोडक्ट्स भी फिर इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे। तो ऐसे क्या जो हमारा IT हार्डवेयर है उसको बढ़ावा देने की बात की गई। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है लैपटॉप्स एंड आपके टैबलेट्स, इनका जो इंपोर्ट है ना उस पर बैन लगा दिया है। इससे क्या होगा, इंडिया की जो हार्डवेयर इंडस्ट्री है उसको यहाँ पर काफी ज्यादा बूस्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो
PLI स्कीम 2.0 है, इसके लिए जो हार्डवेयर की डेट थी, जो एक्सेप्टेंस फॉर एप्लीकेशंस की जो डेट थी, कब तक एक्सटेंडेड है वो, या कब तक है वो है 30 अगस्त तक। नेक्स्ट है नेम द पर्सनैलिटी जिनको अपॉइंट किया गया एज द मेंबर इन द बोर्ड ऑफ IFSCA, तो वो है प्रमोद राव। प्रमोद राव को यहाँ पे रिसेंटली अपॉइंट किया गया है मेंबर ऑफ द बोर्ड, मेंबर इन द बोर्ड ऑफ IFSCA। ये रिप्लेस किनको करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे सुजीत प्रसाद को, राइट, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे सेबी, करेक्ट, एंड उनको अपॉइंट किया गया एज द मेंबर इन IFSCA, करेक्ट। देन याद रखेंगे प्रायर टू दिस अपॉइंटमेंट एट सेबी, राव एन एलुमिनस ऑफ नेशनल स्कूल लॉ ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, राइट। तो कमिंग बैक, प्रमोद राव, राइट, अपॉइंट किए गए हैं एज अ मेंबर इन द बोर्ड ऑफ IFSCA। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इन सेबी, नॉट CBI, सेबी। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्टेप्स टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन अगस्त। तो यहाँ पर देखें तो याद रखेंगे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एंड डॉक्टर S जयशंकर, इन दोनों के द्वारा मिलकर एक SII पोर्टल लॉन्च किया गया जो कि है स्टडी इन इंडिया पोर्टल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्टल रहेगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन लॉन्च किया गया है फॉर द ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उनकी रजिस्ट्रेशन एंड वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेसेस के लिए। तो आई रिपीट, ये SSI पोर्टल जो है स्टडी इन इंडिया पोर्टल, ये जॉइंटली लॉन्च किया गया था एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एंड हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर के द्वारा, ताकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बन सके फॉर देयर रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेसेस। एंड दिस इज गाइडेड बाय न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो ऑप्शन A ठीक और B बिल्कुल ठीक रहेगा। फिर इसी के साथ याद रखेंगे दीक्षा एक प्लेटफॉर्म है जो कि है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इसके लिए एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप किया गया, वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पॉइंट किया गया, ताकि जो दीक्षा प्लेटफॉर्म है ना उसको और बेटर किया जा सके। इस दीक्षा के अंदर जो टीचर्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हो गए, राइट, उनको कई सारे सर्टिफिकेशन कोर्स भी यहाँ पर करने पड़ते हैं ताकि वो अपनी स्किल्स को एनहेंस कर सके विद टाइम, राइट। तो ऑप्शन C भी यहाँ पर ठीक रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटस ऑफ CPSEs एज ऑफ अगस्त 2023। तो यहाँ पे पूछा है इनकरेक्ट, राइट। मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन A ठीक है, B ठीक है। तीसरे पे देखते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड, अभी इनको 15th महारत्ना कंसिडर किया गया है, राइट। नहीं, ये 13th महारत्ना कंपनी बनी है अमंग द CPSEs। एंड ONGC विदेश लिमिटेड, ये आपकी 14th नवरत्ना बनी है। तो 15वीं महारत्ना 13th महारत्ना कौन बनी? ऑयल इंडिया लिमिटेड। एंड 14th नवरत्ना कौन सी बनी? वो है ONGC विदेश लिमिटेड। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 69th एडिशन ऑफ द फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट जो अगस्त में रिलीज की गई थी। तो सबसे पहले याद रखना, वॉलमार्ट ने इस लिस्ट में टॉप किया है फॉर द 10th कॉन्जिक्यूटिव टाइम। ये आपकी 69th एडिशन थी इस फॉर्चूनर ग्लोबल 500 लिस्ट की, राइट। वॉलमार्ट ने टॉप किया, फॉलोड बाय सऊदी अरामको ऑन सेकंड पोजीशन एंड स्टेट ग्रिड, ये चाइना की कंपनी है, थर्ड पोजीशन पे। फिर यहाँ पे इंडिया की कितनी कंपनीज थी लिस्ट की गई? इसमें 8 इंडिया की कंपनीज आई। एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यहाँ पे 88 पोजीशन पे है इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट, जो कि हाईएस्ट रैंकिंग है किसी इंडियन कंपनी के लिए, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें, ऑप्शन A बिल्कुल ठीक, ऑप्शन B गलत हो जाता है क्योंकि 8 इंडियन कंपनीज थी। एंड यहाँ पे अडानी ग्रुप नहीं है, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है जिनकी 88 रैंक रहेगी इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट। फिर थर्ड पर आ जाते हैं, सऊदी अरामको जो सऊदी अरेबिया UAE की कंपनी है, ये सेकंड आती है इस लिस्ट में, लेकिन ये मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है विद एन अर्निंग ऑफ $159 बिलियन इन दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। तो बिल्कुल सही ऑप्शन A और C यहाँ पर ठीक रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द बैंक जिन्होंने पार्टनर किया टाइगर फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जिसको पावर किया जाएगा बाय वीजा। तो वो रहेगी इंडसइंड बैंक, राइट। इंडसइंड बैंक एंड टाइगर फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने टाइप किया, जो कि, और ये टाइगर फिनटेक याद रखेंगे बजाज कैपिटल ग्रुप की कंपनी है। इन दोनों ने मिलकर इंडसइंड बैंक टाइगर क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है जो कि पावर किया जाएगा बाय वीजा, राइट। ये याद रखेंगे, काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स ऑफर करती है ये, 6x एक्सेलरेटर अवार्ड्स रहते हैं। फिर आप अपने पॉइंट्स को एयर माइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इवन आपको फॉरेन करेंसी मार्कअप मिलेगा ऑफ अप टू 1.5%, जो कि आपके इंटरनेशनल एक्सपेंसेस में काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो ये आपका इंडसइंड बैंक है जिन्होंने टाइगर फिनटेक के साथ टाइप किया टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो कि पावर किया जाएगा वीज़ा के साथ। नेक्स्ट, सेबी ने अलाउ किया ऑफर फॉर सेल ऑफ यूनिट्स ऑफ प्राइवेट लिस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट
एज वेल एज रीट्स का भी, करेक्ट, थ्रू अ स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड अंडर सेक्शन 11(1) ऑफ 1992 एक्ट ऑफ सेबी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट रहेगा एकदम। नेक्स्ट आ जाता है एसीसी। एसीसी ने अभी 1 साल का एक्सटेंशन दिया है फॉर द कैबिनेट सेक्रेटरी डैश हु बिकेम द लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी इन इंडिया। तो ये है राजीव गौबा, याद रखेंगे ये लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए हैं इंडिया में। इनको 1 साल का अलग से एक्सटेंशन मिला है और ये इनका 3rd एक्सटेंशन रहेगा अपने टर्म का, करेक्ट, राजीव गौबा का। नेक्स्ट आ जाते हैं सोसाइटी जनरली। ये आपकी यूके बेस्ड कंपनी है। इन्होंने अभी किस बैंक के 382 करोड़ रुपीस के लिए शेयर खरीदे थ्रू ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन। तो अभी सोसाइटी जनरली ने बंधन बैंक के 1.08% स्टेक बाय कर लिया इन्होंने बंधन बैंक में फॉर 382 करोड़ रुपीस। इन्होंने बोथ एनएससी एंड बीएससी से स्टॉक्स बाय करे हैं। अगर मैं बात करूं एनएससी से इन्होंने बाय किए 89.23 लाख शेयर्स को और बीएससी से इन्होंने बाय करे 85.52 लाख शेयर्स को। तो यस, एब्सोल्युटली राइट। एंड 1.74 टोटल इक्विटी शेयर्स इन्होंने बाय किए फॉर 1.08% स्टेक इन बंधन बैंक। कितने के लिए? 382 करोड़ रुपीस के लिए। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली डिलीवर किया एयर लॉन्च्ड स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल टू इंडियन एयरफोर्स। तो ये एनएलओएस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को अभी इजराइल के द्वारा डिलीवर किया गया है टू इंडियन एयर फोर्स, करेक्ट। ये जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, अगर हेलीकॉप्टर से फायर करते हैं तो 50 किलोमीटर की रेंज रहेगी, लैंड से फायर करते हैं तो 32 किलोमीटर की इसकी रेंज रहेगी। फिर ये जो एनएलओएस मिसाइल है ये रशियन ऑरिजिन MI-17V5 हेलीकॉप्टर्स में इनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा। एंड उससे वहाँ पर अगर मैंने बताया हेलीकॉप्टर से फायर करेंगे तो 50 किलोमीटर, जो कि इस हेलीकॉप्टर से MI-17V5 रशियन हेलीकॉप्टर से, एंड अगर लैंड से फायर करते हैं तो 32 किलोमीटर की इसकी रेंज रहेगी। नेक्स्ट, इंडियाज इंडिजिनियस NAG एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एंड वेरिएंट ऑफ हेलिना हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड NAG वेपन सिस्टम ध्रुवास्त्रा, दे आर सेट टू बी इंडक्टेड इन द इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। तो देखो हम बात कर रहे हैं NAG मिसाइल की, जो कि एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, करेक्ट। ये एंड इसका एक हेलिना वर्जन, हेलिना क्या होता है? हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली ये मिसाइल, हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली ये NAG मिसाइल, करेक्ट। तो ये NAG एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एंड हेलिना, जिसको वेरिएंट का नाम रखा गया ध्रुवास्त्रा, इनको अभी इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन इंडियन आर्मी को डिलीवर किया जाएगा, करेक्ट। पूछा जा रहा है कि किस कंपनी ने मैन्युफैक्चर करे हैं ये NAG एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एंड हेलिना को। तो ये डेवलप किए गए हैं किसके, मैन्युफैक्चर किए गए हैं किसके द्वारा? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा, राइट। मैन्युफैक्चर, अगर मैं पूछूं इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है, तो ये डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। कंफ्यूज नहीं होना है, मैन्युफैक्चर बनाया गया ये दोनों को भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा, एंड मैन्युफैक्चर और किया गया भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा, एंड इसको डेवलप किया गया है किसके द्वारा? DRDO के द्वारा, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा अभी इंडिया का होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन लॉन्च किया गया, ये WPI, राइट। ये इन्फ्लेशन के बारे में बताता है यहाँ पर, करेक्ट। एंड यहाँ पे बताया गया फॉर 3rd कंसेक्यूटिव मंथ इन रो, जून के महीने में जो हमारा डाटा देखा गया वो नियरली 8 मंथ ईयर लो पे था ऑफ -4.12% फ्रॉम -3.48% इन मई 2023। तो राइट ऑप्शन 4.12% रहेगा यहाँ पर, करेक्ट। फिर हम देख रहे हैं जो ये इतना डिसइन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, रीजन बीइंग क्या है? बिकॉज जो हमारे मिनरल ऑयल्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, बेसिक मेटल्स हैं, टेक्सटाइल हैं, क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं, उनमें हमें शार्प फॉल देखने को मिला है उनके प्राइसेस में, राइट। नेक्स्ट आ जाता है IUCN स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन। इन्होंने अभी रिसेंटली एक IUCN इनकी स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन, इनके द्वारा एक अभी MOU साइन किया गया किसके साथ? वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ, ताकि पहला फर्स्ट एवर रीजनल सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल सेटअप किया जा सके। आई रिपीट, पहला रीजनल सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल सेटअप किया जा सके इंडिया में, फर्स्ट रहेगा ये, वर्ल्ड का 10th रहेगा, एंड साउथ एशिया का भी ये पहला रहेगा। तो करेक्ट आ जाता है ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने एक्सटेंड किया अपना डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम को अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन टिल 31 दिसंबर 2023। ये जो आपकी डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम है ना, इसके अंडर 4 करोड़ रुपए तक का इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाएगा टू वेरियस हॉस्पिटल स्मॉल क्लिनिक्स, राइट, जहां पर आपके लोगों को हेल्प की जा सकते हैं, वहां पे इंसेंटिव 4 करोड़ तक का प्रोवाइड कराने की बात की गई। ये जो अगर मैं बात करूं डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम है, राइट, ये लॉन्च कब किया गया था? ये 1 जनवरी को लॉन्च किया गया था 2023 में, एंड अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है कब तक? 31 दिसंबर 2023 तक। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के साथ ताकि एक रोड मैप सेटअप किया जा सके फॉर हाइड्रोजन ट्रांसमिशन इन नेचुरल गैस पाइपलाइंस एंड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स के लिए? तो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर ये अभी टाइप करा है, कोलैबोरेट किया है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के साथ ताकि एक रोड मैप डेवलप किया जा सके हाइड्रोजन ट्रांसमिशन के लिए, ताकि जो नेचुरल गैस की पाइपलाइंस हैं, जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहले से ही पाइपलाइंस हैं, उन्हीं के थ्रू हम हाइड्रोजन को भी डिलीवर कर सकें। इसी के लिए आने वाले हम देखेंगे टाइम तक 2040 तक यहाँ पर ये रोड मैप सेटअप करने की बात की गई। फिर यहीं पे हम डिमांड की जो मैपिंग डिमांड है एंड सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन है उसकी मैपिंग करने की बात की गई, करेक्ट, जो भी हिंड्रेंस आ सकती हैं इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में उसकी बात की गई, राइट, एक पूरा रोड मैप माइलस्टोन डेवलप करने की बात की गई टिल 2040 फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन ब्लेंडिंग इन इंडिया। तो ये वर्ल्ड बैंक के साथ किया गया है, राइट, इन्होंने टाई अप किया, कोलैबोरेट किया पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के साथ। नेक्स्ट, यूजीसी ने कॉन्स्टिट्यूट किया एक एक्सपर्ट कमेटी को टू रिव्यू देयर रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस कंसर्निंग द एंटी डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई थी कि ये कमेटी सेटअप की जाए ताकि जो भी हमारी एंटी डिस्क्रिमिनेशन या फिर जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी या फिर जो भी माइनॉरिटी बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं उनके खिलाफ जो भी हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, वहाँ पर उनको खिलाफ उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक कमेटी सेटअप की गई और इस कमेटी को यूजीसी के द्वारा सेटअप किया गया था और उसके लिए गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी गई थी। नेक्स्ट, which country recently signed an MOU with Indian Embassy to undertake 4 high impact community development projects? 4 हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सेटअप करने की बात की गई। किस कंट्री में? वो नेपाल में करने की बात की गई और इंडिया के द्वारा यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी ऑफ ऑलमोस्ट 170 मिलियन नेपालीज रुपीज़ के लिए, राइट, एंड यहाँ पे 4 प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, 3 एजुकेशन सेक्टर में रहेंगे और एक आपका वाटर सैनिटेशन सेक्टर में रहेगा और ये हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रहेंगे, करेक्ट, कि बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके टू द लोकल कम्युनिटी इन नेपाल। नेक्स्ट, इंग्लैंड के T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप 2022 के विनर अलेक्जेंडर डैनियल हेल्स, इन्होंने अनाउंस कर दिया रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट चीज़ और याद रखना है, ये इंग्लैंड से हैं, क्रिकेट खेलते हैं एंड ये सेकंड हाईएस्ट इंडिविजुअल ओडीआई स्कोरर है फॉर इंग्लैंड फॉर स्कोरिंग 171 रन अगेंस्ट पाकिस्तान इन यूके 2016। नेक्स्ट, अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया ने हैंड ओवर किया अ चेक ऑफ डैश रुपीज टू श्रीलंका फॉर सपोर्टिंग देयर श्रीलंकन यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट। जैसे इंडिया में हमने देखा था इंडिया स्टैक की मदद से इंडिया ने कितना ज़्यादा ग्रो करा, कई सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करी और एक वास्ट पॉपुलेशन को इंडिया कैटर कर रहा है। तो सिमिलरली श्रीलंका में एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए इंडिया यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है कितना अमाउंट मनी? तो इंडिया यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है 450 मिलियन रुपीज़ टू श्रीलंका, ताकि इनके यहाँ पे जो श्रीलंका यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट है उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। इससे क्या होगा, श्रीलंका की जो इकोनॉमिक रिकवरी हमने देखा था इंडिया में कितनी, श्रीलंका में कितनी ज़्यादा क्राइसिस आ गई थी, तो उस क्राइसिस को ओवरकम कर सकें एंड इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके तहत यहाँ पे श्रीलंका की हेल्प की जा सके, करेक्ट। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड कॉर्पोरेशन अमित शाह, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया डिजिटल पोर्टल फॉर सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी CRCS में डेवलपमेंट देखने के लिए ज़्यादा बेटर यहाँ पे प्रोडक्शन हो सके, यहाँ की इनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर हो सके, राइट। तो इसी के लिए यहाँ पर अभी रिसेंटली अमित शाह के द्वारा पहला डिजिटल पोर्टल और अमित शाह के द्वारा डिजिटल पोर्टल ऑफ द सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लॉन्च किया गया। इसका एक ऑफिस कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये पुणे महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया है, राइट। फिर यहीं पे याद रखेंगे ये जो लॉन्च किया गया ना डिजिटल पोर्टल ऑफ द CRCS ऑफिस, ये याद रखेंगे इट इज़ इन लाइन विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजन जो कि है सहकार से समृद्धि।
ये क्या है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इंडिया में उनको प्रमोट करने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए एंड उनकी परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एंड वो प्रॉफिटेबल हो सके, इसलिए ये ऑफिस डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया ऑफ दिस CRCS ऑफिस पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला कि हम इंडिया के रेलवे स्टेशंस को अब इंप्लीमेंट करें और रीडेवलप करेंगे। 508 रेलवे स्टेशंस के रीडेवलपमेंट की बात की गई 27 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में एंड इसके लिए 24,470 करोड़ रुपीस खर्च करने की बात की गई। अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा रेलवे स्टेशन किस स्टेट में रीडेवलप किए जाएंगे, वो है 55 एंड किस स्टेट में, उत्तर प्रदेश में एंड राजस्थान में ये रीडेवलप किए जाएंगे। फिर 49 किए जाएंगे बिहार में, 44 महाराष्ट्र में, 37 वेस्ट बंगाल में। करेक्ट, तो ऑप्शन 5 यहां पर ठीक रहेगा। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु रिसेंटली अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये एक एपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी है फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। एंड कौन अभी नए चेयरमैन बने हैं ऑफ दिस CBIC, वो है संजय कुमार अग्रवाल। करेक्ट, ये रिप्लेस किनको करेंगे, विवेक जोहरी को ये रिप्लेस करेंगे टू बी द न्यू चेयरमैन ऑफ CBIC। करेक्ट, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर संजय कुमार अग्रवाल ये रिप्लेस किनको करेंगे, पहली चीज वही देखना है, विवेक जौहरी को ये सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू CBIC चेयरमैन। इससे पहले संजय कुमार अग्रवाल क्या थे, ये मेंबर थे CBIC के, करेक्ट, और अब ये चेयरमैन बन गए तो ये मेंबर की पोजीशन खाली हो गई। ये मेंबर की पोजीशन किसके द्वारा भरी जाएगी, सुरजीत भुजाबल जी के द्वारा, राइट। सुजीत भुजाबल जी के द्वारा ये मेंबर ऑफ CBIC बनेंगे टू फिलफिल द पोजीशन बिकॉज संजय कुमार अग्रवाल अब चेयरमैन बन गए हैं CBIC के। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया इंडियन मिनी सैटेलाइट 1 बस टेक्नोलॉजी को फ्रॉम इंडिया, इसरो के कमर्शियल आर्म NSIL के द्वारा। तो इसरो के कमर्शियल आर्म NSIL ने अभी इंडियन मिनी सैटेलाइट 1 बस टेक्नोलॉजी को डिलीवर किया है, किसको, टू अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। रीजन क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में भी डेवलपमेंट हो सके, नई नई टेक्नोलॉजीज आ सके एंड वो भी स्पेस सेक्टर में, जो कि स्पेस डेवलपमेंट है उसको में कंट्रीब्यूट कर सकें और इंडिया का नाम रोशन कर सकें, नए स्टार्टअप आ सकें, नई डेवलपमेंट हो सके, नए प्रोजेक्ट्स आ सकें, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा सके। इसीलिए ये इंडियन मिनी सैटेलाइट 1 बस टेक्नोलॉजी को डिलीवर किया गया टू अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड बाय कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो NSIL के द्वारा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हुंडई वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप। ये भी बर्लिन जर्मनी में हुई। याद रखेंगे, इंडिया ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीत लिया फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इस चैंपियनशिप ने इंडिया ने टॉप किया इन द मेडल टैली विद 4 मेडल्स, जिसमें 3 गोल्ड हैं, 1 ब्रॉन्ज रहेंगे। ये 52nd एडिशन था ऑफ द हुंडई वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप का, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेगा। दूसरा, इंडियन वीमेन कंपाउंड टीम ज्योति सुरेखा वेन्नम, आदिति स्वामी एंड प्रणीत कौर, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता बाय डिफीटिंग मैक्सिको इन द फाइनल, तो बिल्कुल ठीक। और तीसरा आ जाता है आदिति गोपीचंद स्वामी, ये यंगेस्ट आर्चर बनी, ये 17 साल की हैं एंड ये यंगेस्ट आर्चर बनी टू विन द इंडिविजुअल इवेंट एट द सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप बाय विनिंग द गोल्ड मेडल इन द वीमेंस कंपाउंड इवेंट, तो ऑप्शन सी भी यहां पर ठीक रहेगा। नेक्स्ट, चाइना के वैंग होंग यांग, इन्होंने अभी इंडिया के HS प्रणॉय को फाइनल्स में हरा दिया टू विन द ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि अभी सिडनी में हुआ था। ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, ये बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं एंड कौन विनर रहेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन के, वो हैं वैन होंग यांग जो चाइना के हैं एंड इन्होंने HS प्रणॉय जो कि इंडिया के हैं इनको हरा दिया और ये अब रनर अप है। नेक्स्ट, हिरोशिमा डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 6 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं हिरोशिमा डे। 2023 में हमने 78th एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी थी हिरोशिमा की, हिरोशिमा डे की। इनके ऊपर जो बॉम्ब गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, करेक्ट, USA के द्वारा गिराया गया था एंड 1945 में गिराया गया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर एंड इन बॉम्बिंग के बाद ही हिरोशिमा एंड नागासाकी के बाद नेक्स्ट वो सिटी थी जहाँ पे बॉम्ब गिराया गया था। इसके बाद यहाँ पर हमने देखा था कि वर्ल्ड वॉर एंड हो गई थी, करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द 9th नेशनल हैंडलूम डे जो ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब ऑन 7 अगस्त। तो क्या थीम रहती है, वो है हैंडलूम फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस। ये ऑब्जर्व किया जाता है 7 अगस्त को अक्रॉस इंडिया ताकि हैंडलूम्स को प्रमोट किया जा सके अक्रॉस इंडिया। इवन ये डे कमेमोरेट करता है स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट कब ऑब्जर्व की गई थी, ये 1905 में ऑब्जर्व की गई थी एंड इसको कमेमोरेट करता है ये आपका नेशनल हैंडलूम डे। इस साल 2023 में हमने 9th एडिशन ऑब्जर्व किया है नेशनल हैंडलूम डे का और इसकी थीम क्या रहेगी, हैंडलूम फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था, 2015 में।
नेक्स्ट इसके साथ याद रखेंगे अभी किनको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का, वो है आधव अर्जुना, राइट। आधव अर्जुना अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ BFI, बैडमिंटन बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। फिर इसी के साथ किनको अभी ब्रिटिश नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट। तो कौन रहेंगे इस फिल्म के लिए, किनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला एट द ब्रिटिश नेशनल अवार्ड्स, वो है शेखर कपूर, ठीक है। इन महाराष्ट्र विच स्टेशन बिकेम द सेंट्रल रेलवेज थर्ड पिंक स्टेशन। सबसे पहले तो ये बात करते हैं ये पिंक स्टेशन है क्या। पिंक स्टेशन वो स्टेशन होता है जहां पर आपकी ऑल वीमेन स्टाफ रहेगा, राइट। ऑल वीमेन स्टाफ रहेगा इस रेलवे स्टेशन पे, सारी वीमेन यहां पर काम करेंगी। और ऐसा ये थर्ड पिंक स्टेशन बना है, थर्ड पिंक स्टेशन बना है ये, करेक्ट। कौन सा, न्यू अमरावती स्टेशन। कहां पर रहेगा, अमरावती महाराष्ट्र में ये रहेगा, करेक्ट। अगर इसकी मैं बात करूं तो सेंट्रल रेलवे का ये फर्स्ट जोन बना ऑफ द इंडियन रेलवेज टू बी सेटअप एज द ऑल वीमेन मैनेज स्टेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च सिन सूचना। ये एक वेब एप्लीकेशन रहेगी या मोबाइल एप्लीकेशन रहेगी जो वर्ल्ड लायन डे पे इसको लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड लायन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, हर साल हम 10 अगस्त को ये वर्ल्ड लायन डे ऑब्जर्व करते हैं। एंड द पर्पस ऑफ दिस मोबाइल एप्लीकेशन क्या था कि जो मूवमेंट होती है, लायन की जो मूवमेंट होती है उसको ट्रैक करना, ताकि जो ह्यूमन लायन और या ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट होगा ना उसको अवॉइड किया जा सके, करेक्ट। तो लायंस की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए ये सिन सूचना लॉन्च की गई थी, जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ताकि जो लायंस है उनकी मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके, ताकि ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस किया जा सके। क्योंकि अगर एनिमल के साथ कोई अगर ह्यूमन आएगा सामने आ जाता तो डेफिनेटली वो एक ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी एंड काफ़ी चोट भी आ सकती है, इवन इट कैन लीड टू द डेथ ऑफ दैट पर्सन, राइट। फिर पूछा जा रहा है कि किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये सिन सूचना लॉन्च किया गया था। तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड चीफ मिनिस्टर कौन है गुजरात के, भूपेंद्र पटेल, राइट। एंड यहीं पे याद रखेंगे भूपेंद्र पटेल ने लॉन्च किया एक लायन एंथम फिल्म को भी, राइट। एक लायन एंथम फिल्म को भी यहाँ पे इनके द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि प्रोड्यूस की गई थी एकता जन्मय चौकसी के द्वारा, जो कि डायरेक्ट की गई रोहन त्रिवेदी के द्वारा। फिर इसी के साथ साथ इनके द्वारा 2 बुक्स भी लॉन्च की गई हैं। पहली तो थी द किंग ऑफ जंगल एशियाटिक लायंस ऑफ गिर, एंड दूसरी आ जाती है हु गिर नो स्वाज, राइट। ये 2 बुक्स लॉन्च की गई थी आपकी भूपेंद्र पटेल के द्वारा, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे लायन को एम्बलम चूज किया गया था मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का, कब, 2014 में, राइट। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। एंड प्रोजेक्ट लायन, इसके अप्रूवल के लिए अभी कितना पैसा लगाने की बात की गई, 2900 करोड़ रुपीज यहाँ पे अप्रूव किए गए फॉर प्रोजेक्ट लायन, क्योंकि लायंस को रेड लिस्ट में लाया गया है ऑफ IUCN। IUCN क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इनके द्वारा ही रेड लिस्ट रिलीज की जाती है, और इस रेड लिस्ट में उन एनिमल्स का या फिर उन स्पीशीज का नाम आता है जो कि नेक्स्ट विच मिनिस्ट्री लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ नेशन वाइड कैंपेन फॉर लिम्फेटिक फ्लेरेसिस। लिम्फेटिक फ्लेरेसिस ये आपकी एक वेक्टर बॉर्न डिजीज होती है, राइट। एंड अभी इसके खिलाफ सेकेंड फेज लॉन्च किया गया है किस मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, राइट। व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, राइट। एंड ये सेकेंड फेज रहेगा ऑफ नेशन वाइड MDA कैंपेन। MDA क्या है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन, लिम्फेटिक फ्लेरेसिस के लिए था। न्यू दिल्ली में इस कैंपेन को लॉन्च किया गया। एंड इस सेकेंड फेज के अंडर याद रखेंगे हमारी 81 डिस्ट्रिक्ट्स कवर की जाएंगी ऑफ 9 एंडेमिक स्टेट्स। कौन कौन सी स्टेट्स, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आ जाते हैं IRDAI। इन्होंने अप्रूव कर दिया है अपॉइंटमेंट ऑफ अमित झिंगरन एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ SBI लाइफ। आई रिपीट, MD एंड CEO कौन बनेंगे SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के, वो हैं कौन, अमित झिंगरन, याद रखेंगे इनको, राइट। एंड IRDAI के द्वारा इनको अप्रूवल मिला है। ये रिप्लेस किनको करेंगे या सक्सीड किनको करेंगे, महेश कुमार शर्मा को ये सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ SBI लाइफ। अभी अगर बात करें करंटली अमित झिंगरन ये सर्व करते हैं एज द चीफ जनरल मैनेजर इन SBI हैदराबाद सर्कल तेलंगाना। इससे पहले अगर हम बात करें
अमित झिंगरन जी की, तो ये सीईओ रह चुके हैं ऑफ एसबीआई के शिकागो यूएसए में, राइट। एंड इन्होंने एसबीआई में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ ज्वाइन किया था इन 1991 इन लखनऊ सर्कल यूपी। आईआरडीएआई की अगर मैं बात करूं तो ये चेयरमैन कौन रहेंगे यहाँ पे, देवाशीष पांडा। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर रहेगा, हैदराबाद तेलंगाना में। एंड इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में। नेक्स्ट आ जाते हैं लूना 25 पर। लूना 25 इज द नेम ऑफ द मिशन टू मून, जो किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो याद रखेंगे रशिया के द्वारा ये मिशन टू मून लॉन्च किया गया जिसका नाम है लूना 25। एंड ये पिछले 47 ईयर्स में ऐसा पहला प्रोब है जो, या फिर पहला मिशन टू मून है जो रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, लूना 25। सोयूज 2.1B इस रॉकेट की मदद से इसको यहाँ पर मून पर लॉन्च किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं रशिया का ये मिशन रहेगा लूना 25। नेक्स्ट, विच कंट्रीज बैंक हैज रिसेंटली ज्वाइंड ICCR, जो कि है इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग, अ परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो अभी इसको किसने ज्वाइन किया, तो वर्ल्ड बैंक ने अभी अप्रूव कर दिया ज्वाइनिंग ऑफ बैंक ऑफ इजराइल टू ICCR। अगर मैं ICCR की बात करूँ, ये बना कब था, तो ये 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था। वर्ल्ड बैंक एंड ब्यूरो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इन दोनों के द्वारा मिलकर 2009 में आपका ये ICCR को बनाया गया था, करेक्ट। नेक्स्ट, डैश बैंक टॉप द लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स विद हाईएस्ट लैंडिंग। तो याद रखेंगे अभी कैनरा बैंक ने यहाँ पर टॉप किया है एंड टोटल लैंडिंग का 45% जो शेयर आता है वो कैनरा बैंक के पास आता है, राइट, कि इन्होंने इतना शेयर यहाँ पे लैंड करा हुआ है। अगर वैल्यू देखें 187,813 करोड़ रुपीज़ की इन्होंने लैंडिंग करी है टू वेरियस कॉर्पोरेशंस एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। एंड ये 5th टाइम यहाँ पर, याद रखेंगे 5th कॉन्जिक्यूटिव टाइम इन्होंने यहाँ पर टॉप किया है, करेक्ट। चलिए फिर याद रखेंगे तमिलनाडु में वो स्टेट है जिन्होंने सबसे ज़्यादा लैंडिंग ली है या फिर लैंडिंग करी है सबसे ज़्यादा, मतलब ली नहीं है, करी गई है इनके द्वारा, इन्होंने सबसे ज़्यादा लोन ले रखा है। एक सिंपल सेंस में बोले कितना, 7.54 लाख करोड़ का। फिर दूसरी पोजीशन पे आ जाता है यूपी, इन्होंने कितना लिया हुआ है, 7.1 लाख करोड़ का। नेक्स्ट, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन देयर जुलाई 2023 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट नियर टर्म रेजिलियंस परसिस्टेंट चैलेंजेस, इन्होंने प्रोजेक्ट किया कि इंडिया डैश कितने परसेंट से यहाँ पर ग्रो करेगा। तो IMF के द्वारा हम जानते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है एंड इसमें इन्होंने कितने 6.1% का यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ग्रोथ दिखाया, देखने की बात की गई है इन 2023। अगर मैं 2022 की बात करूँ तो इंडिया ने कितने परसेंट से, 7.2% से ग्रो किया। और अगर 2024 की बात करूँ तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि इंडिया ग्रो करेगा बाय 6.3%। और 2023 के लिए, करंट टाइम के लिए 6.1% से यहाँ पे ग्रो करने की बात की गई, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हु हैज़ बीन रिसेंटली गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NAFED। NAFED का जो अभी रिसेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर का एडिशनल चार्ज दिया गया, किनको दिया गया, वो है रितेश चौहान को। ये 2005 के IAS ऑफिसर हैं ऑफ हिमाचल प्रदेश कैडर और इनको अभी एडिशनल चार्ज दिया गया ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NAFED। एज ऑफ नाउ ये CEO हैं, करंटली इनकी पोजीशन क्या है, ये CEO हैं किसके, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के, राइट। एंड इनको जो ये एडिशनल चार्ज दिया गया है ये 3 महीने के लिए यहाँ पे एडिशनल चार्ज दिया गया है, करेक्ट। नेक्स्ट, नेम द इंडियन टेनिस प्लेयर जिन्होंने अभी मैन सिंगल टाइटल जीत लिया ऑफ द टेम्परे ओपन बाय डिफीटिंग डेलिबोर स्क्रिविना ऑफ चेक रिपब्लिक इन टेम्परे फिनलैंड। तो याद रखेंगे अभी कौन है वो व्यक्ति जिन्होंने टेम्परे ओपन 2023 को जीत लिया है, वो है सुमित नागपाल, राइट। ये इंडियन टेनिस प्लेयर है, इन्होंने टेम्परे ओपन को जीत लिया है चेक रिपब्लिक के प्लेयर को फाइनल में हरा के। एंड कौन रहा है विजेता मेन सिंगल टाइटल का, वो है सुमित नागपाल, करेक्ट। अगर पूछा जाए कौन सा एडिशन था तो ये 41st एडिशन था टेम्परे ओपन का, जो भी फिनलैंड में हुआ था। 17 जुलाई से लेके 23 जुलाई तक ये इवेंट हुआ था। नेक्स्ट, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने 3 टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, येस्टेक, विंड्स पोर्टल, एड जो कि है सहायक मोबाइल ऐप अंडर द डैश स्कीम एंड रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। तो कौन है वो कौन सी स्कीम के अंडर ये लॉन्च किया गया। देखो बेसिकली ये जो 3 इनिशिएटिव है ना, इनका काम क्या रहेगा, फार्मर्स को हेल्प करना, राइट। फार्मर्स को एक तो इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना कि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है या फिर मान लो हैवी बारिश हो गई क्लाइमेट चेंज की वजह से, या क्लाइमेट चेंज की वजह से सूखा भी पड़ जाता है, तो जो क्रॉप्स डिस्ट्रॉय होंगी उसके यहाँ पर पैसे किनको मिल जाएंगे, इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे फार्मर्स को, ताकि उनकी
पैसे उनको अगली फसल के लिए मिल सकें, राइट। पहली चीज़ तो ये। दूसरा फिर यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट होंगी, उनको विंड्स पोर्टल हो गया, येस टेक हो गया, इनके थ्रू हम देखेंगे कहीं ना कहीं जो विंड्स हैं, जो वेदर है, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी एडवांस में। फिर एक्यूरेट वेदर डाटा, ईल्ड एस्टिमेट, करेक्ट, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी 2 साल के लिए, वो 3 साल के लिए, जो कि है 2023 से 2025 तक। तो करेक्ट। एंड किस स्कीम के अंडर NRWBCIS के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, तो वो है आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्योंकि यही तो ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगी। नेक्स्ट, डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटी जो पार्ट बनी वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम के। ये वो फोरम होता है जो कि अपनी सिटीज़ के कल्चर को मेंटेन करता है, एक दूसरी सिटीज़ में कल्चर्स को कैसे मेंटेन किया जा रहा है, क्या क्या प्रोसेसेस को अडॉप्ट किया जा रहा है, क्या क्या चीज़ें लाई जा रही हैं, क्या क्या नए नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, उन सबको एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयरिंग से स्टडी करते हैं एंड अपने एरिया के कल्चर को मेंटेन करने की बात करते हैं। तो अभी जो इंडिया की पहली फर्स्ट इंडियन सिटी एंड वर्ल्ड की 41st सिटी बनी वो है बेंगलोर, और ये कहाँ पर है, कैपिटल सिटी किसकी है, कर्नाटका की। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, राजीव गौबा हु हैज़ बीन इन न्यूज़ होल्ड्स विच पोजीशन इन इंडिया। सेकेंड, फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ द हिमालयन वल्चर इन इंडिया इज एट विच स्टेट। एंड तीसरा, विच कंट्री साइंड अ कम्युनिकेशन इंटरऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट विद USA। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स, एंड आई होप आपको सेशन पसंद आया। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपका क्या व्यूज़ रहेंगे। इससे मुझे हेल्प मिलेगी, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, ताकि मैं आपके लिए डेली बेसिस पे कंटेंट लाता रहूँ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। एंड कंटेंट की टेंशन मत करना, ये मत समझना कंटेंट लेस है, प्रॉपर नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाएगी। सारा आपका कोर्स जो इन्फॉर्मेशन है, जो करंट अफेयर्स है, वो पूरे कराने की जिम्मेवारी मेरी है, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़िए, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त मंथ। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अभी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो मैं फिर से सजेस्ट करूंगा कि आपको वापस से स्टार्टिंग से इस वीडियो को लगाइए एंड वापस से इस सेशन को देखिए, राइट। बहुत बेनिफिट रहेगा आपको इस सेशन का। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्या व्यूज़ रहेंगे, एंड इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए मैं और बेटर कंटेंट ला सकूँ। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे, एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.